जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए शुरू करते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें विज्ञान से आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाले हैं। आइए एक लाइन से शुरू करते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए अपने संघर्ष को शुरू कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विज्ञान की ये मैराथन क्लास है दोस्तों, अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो निसंदेह आपसे कह रहे हैं कि लल्लन टॉप साइंस फैक्ट हैं। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको आपकी परीक्षा में, और आप यही क्लास देखते चलिए, अंत तक आप बने रहिए और आप खुद ही बताएंगे कि हमारे लल्लन टॉप फैक्ट कैसे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और इन फैक्ट्स को आप देख लेंगे तो कसम से भाई साहब आप बिल्कुल ये क्लास मान लेंगे कि, और एग्ज़ाम के बाद भी आप जब आइएगा देखिएगा कि हमारी इस क्लास से कितने प्रश्न आए, मैं ये आपको बताऊंगा। कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि कितने प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं फटाफट मोड में, एकदम लल्लन टॉप होंगे दोस्तों। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचने का कार्य हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। कांच पर जैसे कोई कांच होता है, कांच पर अगर हमें खुरीचना है, उस पर कुछ वो करना है तो इसका काम हम हीरा से करते हैं या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तांबा जो होता है दोस्तों, तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है तथा कांच का कुचालक होता है। कोबाल्ट 60 जो होता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इन चीज़ों को आपको याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या जो है तांबा ऊष्मा का सुचालक है कुचालक है, तो आपको बताना है कि तांबा जो है ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। कांच क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। और कांच के ऊपर अगर जो आपको कुछ खरोचना है, कुछ खरीदना है, तो किससे आप खरीदेंगे, तो आप वो हीरे से खरीदने वाले हैं। ये भी अब आपको ध्यान में रख लेना है। आइए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज आपकी होने वाली है दोस्तों। आप देखिए कि तांबा एवं टीन की जो मिश्र धातु होती है, इसी को कांसा कहा जाता है, ठीक है। इसमें तांबा और जब आप टीन दोनों मिल जाता है तब इसी को ये बराबर में कांसा ही आपका बन जाता है। इसे आपको याद रखना है। तांबा एवं जिंक की मिश्र, जब यही तांबा के साथ जिंक मिलता है तो इसे पीतल कहा जाएगा दोस्तों। अब जब लोहा है, इसमें कार्बन निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु को इस्पात कहा जाता है। आप इस्पात जो है ऐसे मत समझिएगा इस्पात किसे कहते हैं। तो इस्पात में क्या क्या होता है आप जान लीजिए। 4 चीज़ें होंगी, लोहा होगा, कार्बन होगा, निकिल होगा, क्रोमियम होगा। इन चारों चीज़ों को मिलाकर इस्पात बनता है, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ से लोहे पर जस्ता चढ़ाने की विधि आपसे पूछी जाए तो आप उनको बताइए गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। कितनी चीज़ें आपने यहाँ से देखा, तो यहाँ से आपने देखा कि तांबा एवं टिन की मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। मतलब कांसा किसका बना होता है, तो ये तांबा एवं टिन का बना होता है, इसी को कांसा कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अब इसी तांबे में जब आप जिंक मिला देंगे तो इसकी मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लोहे पे जस्ता चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इसे भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है आपसे पूछा जाता है, तो ये वर्षा का जो जल होता है पानी का शुद्ध रूप होता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, वे प्रश्न पूछा जाता है। अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि कोरंडम का कठोरता में दूसरा स्थान है। मतलब अगर फर्स्ट स्थान देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा हीरा, और आपका सेकंड स्थान पे कौन आ जाएगा, तो सेकंड स्थान पे कोरंडम आ जाएगा। और कोरंडम छत्तीसगढ़ के बीजापुर एरिया में बहुत पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोबर गैस में क्या होता है, मुख्य तत्व मीथेन होता है, ठीक है। गोबर गैस में मीथेन जो होता है मुख्य तत्व होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। मतलब बॉक्साइट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बॉक्साइट का। दोस्तों सिरके की बात करें तो सिरके में अम्ल आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। खाना बनाने में एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। माइका ऊष्मा तथा जो है विद्युत दोनों का कुचालक है। ये पूछ लिया जाता है कि माइका जो है क्या विद्युत का कुचालक है, तो आप जान लीजिए कि माइका जो है यह हमारी जो ऊष्मा है और विद्युत दोनों का कुचालक है। दोस्तों नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिक सोडा का क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो अब आपको बता देना है कि भाई जो हमारा एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसे आपको याद रखना है। थर्मस बोतल के अंदर रजत की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो रजत की परत चढ़ाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे फल होते हैं, आप एप्पल वगैरह जो है
आम खरीद के लिए आते हैं तो आम को पकाने के लिए, फलों को केला को पकाने के लिए कृत्रिम तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने बहुत सुना है, इसके बारे में बताइए। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है दोस्तों रिसाव हुआ था, और बारूद, पटाखा व दिया सलाई के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आपको दिमाग में अपने बिठा के रख लेना है, ठीक है। माफ कीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हुआ था, ये अब आपको याद रहने वाला है। दोस्तों आगे देखते हैं कि उर्वरक जो होता है दोस्तों, एल्युमिनियम और कांच उद्योग में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से उर्वरक एल्युमिनियम और कांच उद्योग में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडियम जो होता है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम नमी जल से तीव्रता से क्रिया करती है और जल में डालने पर इसमें विस्फोट होता है। इसका प्रयोग मछली पकड़ने में किया जाता है। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। और अगर इस सोडियम को आप जो है पानी के अंदर डाल देंगे, H2O में जब इसे पानी में डाल देंगे तो इसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। और जब जो है समुद्र के अंदर मछुआरे लोग जो है इसका बहुत प्रयोग करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों ठोस कपूर का जल कर वाष्प बनना, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप ध्यान लगाइए और देखिए ध्यान से कि यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि येलो केक अगर आपसे पूछा जाए तो येलो केक इसी को कहा जाएगा, यूरेनियम ऑक्साइड को। दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण खराब होता है। पूछ लिया जाता है भाई दूध किस कारण से खराब होता है, तो आपको बताना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण। सीरा जो होता है दोस्तों अल्कोहल के उत्पाद के लिए उत्तम कच्चा माल है। सीरा जो है इसी से अल्कोहल बनाया जाता है। नेत्रदान में जो है पूछ लिया जाता है क्या लिया जाता है दोस्तों? क्या पूरी आँखें निकाल ली जाती है? ये जो आपकी प्यारी सी आँख है, क्या पूरी आँख निकाल ली जाती है? नहीं दोस्तों, ये जो गोल वाला पार्ट आपका है, ये गोल वाला पार्ट यही इतना जो है लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पालक के पत्ते में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब ये नहीं कि जो है पालक के पौधे में सरिया पाई जाएगी, नहीं, आपको मिलता है, लोहा रहता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। और आपकी परीक्षा में सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जा रहा है, आप वैज्ञानिक नहीं हैं, इसलिए परीक्षा को क्वालिफाई करना है और मैं आपको क्वालिफाई कराऊंगा। या पूरी क्लास को अंत तक बने रहिए, देखिए 100% आपकी परीक्षा के उपयोगी प्रश्न इसी क्लास से आपको मिलने वाले हैं। खून का थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। तो कहते हैं ना, खून का थक्का बनने में जो है विटामिन के मदद करता है, मतलब विटामिन के की कमी अगर हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील A, D, ई और ये जो के विटामिन है दोस्तों, ये किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी जो गई भैंस पानी में, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, इसे आपको याद रख लेना है। कौन कौन से दोस्तों? आप इन्हें देखिए कि जो ए, बी, ई, के ये वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और जो है सी है ये जो है जल में घुलनशील है, इसे आपको याद रखना है। मानव कोशिका में प्राप्त आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में एमिनो एसिड्स होते हैं जो पिता व पुत्र में एक जैसे होते हैं। इसीलिए जो है इसका पता लग जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा पितृत्व निर्धारण, अपराधियों की पहचान तथा रोगों का पता लगाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव कोशिका में प्राप्त आनुवांशिक पदार्थ एक होता है डीएनए, ठीक है, इसी में एमिनो एसिड होता है, ठीक है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है दोस्तों, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पसीना शरीर का ताप नियंत्रित करता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। परख नलित शिशु में संदर्भ में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, किंतु शिशु का विकास माता के गर्भाशय में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला दोस्तों। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। मानव गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं और फिर आपको उत्तर जो है देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये रिवीजन है दोस्तों।
दोस्तों, हमारे साथ आप बिल्कुल रिवीजन करिए। सीने में दर्द, पसीना, जी मचलाना, बाहों में दर्द, झंझनाहट, ये हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उसके लक्षण आप याद रखिएगा। अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित बीमारी से आपको याद रखना है। किससे? हैंनफार मुर्गी। ऊंट का जो कुबड़ होता है दोस्तों, एक चलता फिरता वसा का भंडार होता है। जब इनके अंदर पानी की कमी होती है तो यहीं से ये इसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए जो है अवतल लेंस का कहाँ किया जाएगा, तो जो अवतल लेंस है दोस्तों, इस अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाएगा। एथलीट फ्रूट, पैर की एड़ी, तलुए में होने वाली बीमारी जो फफूंद से होती है, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, किसमें? एल्युमिनियम में होगा। झूले पर बैठी लड़की की गति क्या होती है? आवर्ती गति होती है दोस्तों। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, ये पूछा जाता है फ्लोएम क्या है, तो एक जटिल स्थायी ऊतक है। परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? तो इसको डेमोक्रिटिक्स ने की थी। बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्लास कैसी लग रही है आप इसको जरूर बताएं, और बिल्कुल बोर ना हो दोस्तों, बोर नहीं होना है। एक लंबी सी सांस लीजिए। और ये क्लास आपकी एग्ज़ाम के लिए है बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदेमंद है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, अब यहाँ पे ध्यान लगाइए, यहाँ पे देखिए, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों व दीवारों को किससे ढका जाता है? फाइबर बोर्ड से। आप बड़े बड़े जाते हैं हॉल में, जो सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ पे रिसाउंड नहीं होता है, लेकिन आप इस मोबाइल में सुन रहे हैं कि छोटे से कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे रिसाउंड हो रहा है। तो ये जो ऑडिटोरियम की छतें होती हैं और इनको दीवारें जो होती हैं, इनको फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। पालिश की सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसी को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं अब आप इसे जान चुके हैं दोस्तों। इसरो ने एक मिशन में 31 उपग्रहों को कहाँ से लॉन्च किया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? इसे प्रश्वसन एवं निःश्वसन कहते हैं। व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब वह छत पर बैठा होता है, तो उसके पास एकदम अधिकतम ऊर्जा होती है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या कहता है? इसी को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो आपके दिमाग में होता है, आगे वाला भाग को। एक लिंगी पुष्प क्या है? पपीता एक लिंगी पुष्प है। जब आप अपनी हथेली पर एसी टोन डालते हैं और आप अपनी हथेलियों पर ठंडक महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से कुछ चीज़ वाष्प होती है, वाष्पन होने के कारण इस प्रकार की घटना आप इसमें देख पाते हैं। सबसे दुर्बल अम्ल का क्या नाम है दोस्तों? इसको बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा किस कारण से रहता है? तो वाष्पन के कारण रहता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसी को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? तो एमाइलेज एंजाइम होता है। ये आपको भूलने वाली बातें नहीं है, इसे आपको याद ही याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। समुद्री जल में जो है ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों? 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है समुद्र के जल में ध्वनि गति। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का कारण क्या है? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल ही जो है इसका उत्तरदायी है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, उसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। वह तत्व जिसका गलनांक क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है, उसे टंगस्टन कहते हैं। एकदम रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, ऐसे फटाफट आप देखते चलिए, और निसंदेह अंतिम तक अगर आपने इसको देख लिया तो रिवीजन तो आपका हो ही रहा है। पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये याद रखने वाली चीज़ है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? इसी बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे, यहाँ पे देखिए, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 32 है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2, आप इसे याद रखिए। स्थायी ऊतक का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये जो हमारे जाइलम होते हैं, ये स्थायी ऊतक का सबसे बड़े उदाहरण होते हैं। अब आप देखें कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, ये धनात्मक इसकी लंबाई होती है। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है। कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मृत कोशिकाओं से बना ऊतक क्या कहलाता है? इसी को जाइलम कहते हैं। और जाइलम की एक विशेषता भी आपने इससे पहले देखा कि ये एक स्थायी ऊतक का उदाहरण क्या है? जाइलम है। मानव गुर्दे का निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? इन्हीं को नेफ्रॉन्स कहा
कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये जो बिंदु पूरे एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं, इसी को फोकस कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। CFC क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन तत्वों के यौगिक हैं। इसका उपयोग AC रेफ्रिजरेटर, द्रव पदार्थों, फोम, हेयर स्प्रे आदि में किया जाता है। और ये जो हमारी ओजोन है, ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही CSP होता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हैलोन क्या है, यह ब्रोमीन युक्त एक गैस है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। एक बीज पत्री या मोनोकॉट पौधा कौन सा है, तो लहसुन जो आपका गार्लिक है यही है आपका। ठीक है, इसे याद रखना है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलेज एवं पेक्टिन की बनी होती है, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाथी पाँव का क्या कारण है दोस्तों, तो फाइलेरिया जो है, ये फाइलेरियल वर्म्स जो होते हैं ये हाथी पाँव के कारण होते हैं। ये जो आपका पैर होता है, ठीक है, ये पैर ऐसे बिल्कुल मोटा होते चले जाता है। ठीक है, मोटा होते चले जाता है, तो फिर आपको लगता है कि बिना जूता पहने ही आप जूता पहने हुए हैं, वही है हाथी पाँव रोग। फाइलेरिया से देखते हैं ना, किसी का एक पैर तो बहुत मोटा है और एक पैर बिल्कुल पतला सा है, तो ये हाथी पाँव वाला पैर है, ये फाइलेरियल वर्म्स के कारण होता है। लार ग्रंथि से स्रावित क्या होता है, इमाइलेज एंजाइम होता है। वायुमंडल, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होती है, तो स्टील में होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है, तो इसी को ये जिंक लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जिंक लिखा हुआ है, जिंक सल्फेट ये बनता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र से पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, यकृत से होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, जामुनी होता है। फेनोफ्लेथिन को सिरके में डालने पर घोल क्या हो जाएगा, रंग विहीन हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भौतिकी का जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। स्टीफन विलियम हॉकिंस किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ब्रह्मांड विज्ञान के। घर्षण स्नेहकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, ट्राइबोलॉजी में किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया, भास्कराचार्य ने किया। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर होता है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सीजियम जो है सबसे क्रियाशील धातु है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान होती है, ये संख्या जो समान होती है, यह नियम किसका है, तो एवोगैड्रो का नियम है। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम एवोगैड्रो का है। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, हीलियम का होता है। नेफोस्कोप की उपयोगिता है उड़ते बादलों की गति व दिशा मापन में, इसका प्रयोग किया जाता है नेफोस्कोप का, इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लेजर के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो ये थियोडोर मेमन है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक के बारे में पूछा जाए तो नरेंद्र कपानी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान पूछ लिया जाए तो हिसार हरियाणा में पड़ेगा। प्याज में पीला रंग क्यों होता है, तो क्वेरसिटीन के कारण होता है प्याज का रंग पीला। अब प्याज में अगर लाल रंग भी आप देखते हैं तो ये एनीसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है। आलू में जो आप हरापन देखते हैं, ये कहीं कहीं आपको आलू हरी हरी दिखती है, तो वो हरी हरी दिखती है और बाकी पूरी आलू सफ़ेद है, बीच में कहीं हरा है, तो ये सोलेनिन के कारण ये होता है। हल्दी का जो पीला पीला रंग आप देखते हैं, वो पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग होता है एनीसाइनिन के कारण होता है। मतलब सेब के अंदर ये लाल रंग एनीसाइनिन और प्याज के अंदर लाल रंग भी एनीसाइनिन के कारण ही होता है। अगर आप देखें गाजर का जो नारंगी रंग होता है दोस्तों, ये किस कारण से होता है, तो गाजर में जो नारंगी रंग होता है ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, गाजर का रंग नारंगी। इसे अब आप बिल्कुल ध्यान में बिठा के रखिए। घी या दूध का पीला रंग क्यों होता है दोस्तों, तो इसका जो पीला रंग होता है ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मूली का तीखापन क्यों होता है, आइसोसाइनेट के कारण जो है मूली का तीखापन होता है दोस्तों। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर लाइकोपिन नाम का जो है चीज़ नहीं रहेगा इसमें, तो ये तत्व जो है उसको टमाटर को लाल नहीं होने देगा। लिफाफे पर लगा डाक टिकट चिपक जाता है, ये असंजक बल के कारण वो अपने आप लिफाफे पर लगा डाक टिकट चिपक जाता है। खतरे के निशान लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है। कि कोई भी आप यहाँ से, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, लेकिन यहीं पे अगर हम आपको हरा करें तो ये आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है,
जो है इसलिए हरा कम दिख रहा है। आप देखिए, तो इस कारण से आप देखें कि तरंग दैर्घ्य जो किसकी है, अधिक होने के कारण। कोहरे, अब कोहरा में पीली लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पीले रंग की दृश्यता अधिक होने के कारण कोहरे में पीली लाइट का प्रयोग किया जाता है। सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होने के कारण इसे आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, और क्लास को अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। पहले आप शेयर करिए, आपके शेयर करने से जो है हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है, तो हमारे उत्साह को भी बढ़ाइए। और आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो उसके बदले में कुछ तो आप कर सकते हैं। इतनी कंजूसी करना तो अच्छी बात नहीं दोस्तों। आइए बिल्कुल लग जाइए और एक बार फिर से अपने आप को रिचार्ज कर लीजिए कि अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। जब मान लिया तो ठान लिया, और ठान लिया तो जान लिया, और जब मंजिल को अपना मान लिया तो फिर क्या डरने वाली बात है। आइए शुरू करते हैं कि सूर्योदय के समय, ठीक है, बात कहाँ की हो रही है, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक वातावरण में प्रकाश क्यों बना रहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण बना रहता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है। निकट दृष्टि दोष क्यों होते हैं, क्योंकि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होते हैं। जल में पड़ी वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति के कुछ ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने लगता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन ही है कि द्रव में रखी हुई क्षण आपको क्षण जो है आपको थोड़ा टेढ़ी दिखेगी। अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जल से भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है दोस्तों, तो यह है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये जल में जो है सिक्का पड़ा हुआ है, उठा हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो जल में ही पड़ा रहता है, वो उठा हुआ नहीं दिखता। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि वायुमंडल अगर नहीं है तो आप जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे। जैसे आप मेरा रिसाउंड भी आप यहाँ मेरे कमरे का सुन पा रहे हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकदार दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश का के नीला दिखाई देने का क्या कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। साबुन के रंगहीन घोल में बुलबुले विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं, ये क्यों देते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। कहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन है, पृथ्वी से आकाश का के नीला दिखाई देने के कारण प्रकीर्णन है। लेकिन साबुन का रंगहीन जो बुलबुला होता है इसका कई रंगों में आपको दिखेगा जो है, तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। हीरा पूर्ण चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। ये छोटे मोटे प्रश्न नहीं है, आप एक तरफ से देखते चलें तो आपको समझ में आएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। जल से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये आप प्रकाश की चीज़ें देख रहे हैं। अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए। और चंद्रमा के दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, अगर आपको पता है तो बताइए। आप जान रहे हैं कि वायुमंडल न होने के कारण ही तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लाइक करिए और लाइक की संख्या बढ़ाइए, और जो है अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, उनको बुला के लाइए। आर्द्रता के मान में वृद्धि होने के कारण ध्वनि की चाल बढ़ने का क्या कारण है, तो आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए आर्द्रता के मान में वृद्धि होने के कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होने का क्या कारण है, तो आर्द्रता का जो मान होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए बरसात के दिनों में ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। किस कारण से बच्चों व स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, तो उनका जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। और मेरी आवाज़ इतनी मोटी इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा तारत्व क्या है, वो कम है, ठीक है। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। क्लास आपको कैसी लग रही है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे ये जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो हिंदी व्याकरण आप देख रहे हैं, ये हिंदी व्याकरण की छोटी मोटी क्लास नहीं है। आप इस क्लास को अगर एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कि जहाँ पे आपको उच्चारण भी आपको संस्कृत में भी समझाए जा रहे हैं। आप इतिहास की क्लासेस देखें, बहुत ही शानदार क्लासेस, कई एग्ज़ाम में हमारी जो है इन शॉर्ट, इन फैक्ट्स और इन छोटे छोटे MCQs वीडियोज़ से कितने प्रश्न आए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योग्राफी में भी वही हाल, कॉन्स्टिट्यूशन
का भी है। सामान्य विज्ञान की क्लास आप देख ही रहे हैं और अभी तक आपने जितना देखा है बताइए क्लास की गुणवत्ता कैसी है। तो आइए आगे शुरू करते हैं कि अगला जो है हमारा स्लाइड क्या है। अभी बहुत लंबी क्लास है दोस्तों, जो है आप एकदम बने रहिए और हम आपको बहुत जल्दी इसको करवा रहे हैं। पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की तुलना में भारी होने के कारण क्या है? कम तारत्व का होना। रात्रि व ठंड के दिनों में ध्वनि अधिक दूर तक क्यों सुनाई देती है? कि ध्वनि का अपवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल क्यों टूट जाता है? अगर आप कोई एक सैनिक टुकड़ी को, बड़े टुकड़े को पुल के ऊपर खड़ा कर दो और थम करने के लिए बोलो तो वो अनुनाद के कारण क्या होगा? पुल टूट जाएगा। इतनी ताकत होती है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं दोस्तों? तो परासभ्य तरंगों के कारण उड़ते हैं। ये नहीं कि बच्चों की तरह आप समझिए कि इनकी आँखें होती हैं, रात में इनको दिखाई देता है, नहीं। ये परासरश्रव्य तरंगे होती हैं। अगर ये चमगादड़ उड़ते उड़ते आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से पहले इधर या इधर मुड़ जाएगा। वो ये इतना ये पराश्रव्य तरंगों का कमाल है, ठीक है। अब ध्वनि के अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर सुनाई देती है, ठीक है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा पृथ्वी व बादल के मध्य उपस्थित रहती है, इसलिए ऐसा होता है। आगे देखते हैं, गर्मी के दिनों में कुत्ते जीभ को बाहर निकाल कर क्यों हाँफते हैं? जीभ पर लगा जल वाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखता है। तेज हवा वाली रातों में ओस की बूंद क्यों नहीं गिरती हैं? वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्यों होता है? सफ़ेद कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से हमें राहत क्यों महसूस होती है? तो पसीने के वाष्पीकृत होने के कारण हमें पंखा चलाने से राहत महसूस होती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब कर होने से बचाता है, क्यों बचाता है? कम तापमान पर जीवाणु व फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए। रेल की पटरियों के मध्य स्थान छोड़े जाने का क्या कारण है? जब आप देखते हैं दो रेल पटरियों के बीच में छोटा छोटा स्थान छोड़ा जाता है, ऊष्मा और ताप से पटरी फैलती है, कभी मोटी होती है, पतली होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता की बात अब हम आपसे कर रहे हैं। आपेक्षिक आर्द्रता जो है अधिक होने के कारण समुद्री तटीय नगरों में पसीना अधिक आता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। खाना बनाने वाले बर्तन की पेंदी काली क्यों की जाती है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की उत्तम अवशोषक होती है। अगला देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होने के कारण इसके टूटने पर आवाज़ होती है। किसी बल के कारण जल में डूबी हुई वस्तु हल्की महसूस होती है। किस कारण से होती है? तो ये उत्प्लावन बल के कारण। किस बल के कारण जल में डूबी हुई वस्तु हल्की महसूस होती है? तो उत्प्लावन बल के कारण, इसे आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य हमें ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करता है, सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे देखिए दोस्तों कि एल्कोहल में बर्फ का टुकड़ा क्यों डूब जाता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व एल्कोहल के घनत्व से अधिक होता है। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण। किन कारणों से छोटी सुई का स्थिर द्रव की तल पर तैरने की क्रिया होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। स्याही सोखता का कार्य केशिकत्व के कारण होता है, इसे आपको याद रखना है। गर्म सब्जी ठंडी सब्जी की अपेक्षा अधिक टेस्टी क्यों लगती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो गर्म सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगती है। साबुन डिटर्जेंट कपड़ों के मैल गहराई में जाकर साफ क्यों कर देते हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण करते हैं। पृथ्वी के तल से यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो पलायन वेग के कारण वस्तु वापस नहीं आती है, ठीक है। इसीलिए आप देखें कितनी स्पीड में जो है रॉकेटों को हम लोग यहाँ से उड़ाते हैं, जिससे वो जो है सैटेलाइट लोग यहाँ पे लौटते नहीं वापस, जिसे आपको याद रखना है। जल में पड़ी बर्फ जल में पूर्णतः क्यों नहीं डूबती? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ऊंचे पर्वतों पर फाउंटेन पेन स्याही से क्यों गिरने लगती है? क्योंकि वायुदाब कम होने की वजह से ऐसा होता है। वायुमंडल में बहुत अधिक ऊपर जाने से रक्त नलिकाओं के फटने का क्या कारण है? वायुदाब का कम होना इसका प्रमुख कारण है। अपने कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा? आप इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अचानक गाड़ी रुकने से व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? बस यहाँ से चल रही है, चल रही है, चल रही है और अचानक ब्रेक लगाए तो आपकी मुंडी आके यहाँ से टकराई। अब यहाँ से क्यों टकराई? ये जड़त्व के नियम के कारण टकरा जाती है। गर्मियों में लोलक घड़ी के सुस्त हो जाने का क्या कारण है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और उसके आवृत्त काल में वृद्धि हो जाती है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये याद रखने वाली बात है। आगे देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी। परीक्षा कोई भी हो दोस्तों, लल्लन टॉप तो हमारे ही चलते हैं। आप देखिए, परीक्षा कोई भी परीक्षा में आप बैठने जाएं, ये आपको मिलेंगे, एग्जाम में आते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आप बताइएगा। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। हीरोलॉजी का संबंध किससे है? समय के मापन से है। आलू में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो स्टार्च पाया जाता है। सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन सा होता है? फ्रक्टोज जो होता है वो सर्वाधिक मीठा शर्करा होता है। ठीक है, सर्वाधिक मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो यह आमाशय में होता है। आप बताइए। निम्नलिखित वनस्पतियों का उपयोग आप देखिए, ये ब्राह्मी जो होती है दोस्तों, ये मस्तिष्क में स्फूर्तिदायक के लिए प्रयोग की जाती है। तुलसी अगर आप प्रयोग करते हैं तो कफोत्सारक है। और मधुमेह प्रतिरोधी जो है ये सदाबहार है। ठीक है, और पुदीना जो है ये वातहार में फायदेमंद होता है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। लौह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। और पालक में आपने देखा कि कितना पाया जाता है, अभी इससे पहले आप देखते हुए आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। ये हमारे सभी परीक्षार्थी बिल्कुल जानते ही हैं। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। किस अनाज में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में होती है। सिनकोना पौधे किस भाग से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो ये तने की छाल से दोस्तों कुनैन प्राप्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ये सारा से आप देख लीजिए। गाजर, अमरूद, आम, संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें है? तो संतरा में पाया जाएगा। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो ये दूषित भोजन से प्रवेश करता है, इसीलिए कहते हैं हाथ धुलकर खाना खाया करो। ठीक है। भोजन की विषाक्तता की बात करें तो भोजन की विषाक्तता का क्या कारण है दोस्तों? तो सैल्मोनेला बेसिलाई जो है भोजन की विषाक्तता का कारण है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसका संश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन की क्षमता जो है संश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 मिमी से 80 मिमी होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। इसे आप याद रखिए दोस्तों। दंत क्षय, दांत के गिरने का मुख्य कारण क्या? मुख्य भीतर होने वाले जीवाणुओं व कार्बोहाइड्रेट खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण हमारे दांत धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। शीत भंडारों में फलों और सब्जियों का अपघटन कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है अगर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो। जो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो अध्ययन है, ये पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इसे भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है एक साइड में। HIV एड्स रोग फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वाताग तंत्र से। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो ये जो पराबट्टू पैराथायराइड हार्मोन है, ये क्या करते हैं दोस्तों? रक्त कैल्शियम और फास्फेट को ये विनियमित करते हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिए। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु वो डिंब को निषेचित करता है दोस्तों? तो डिंब वाहिनी नली में होता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही आसमान क्रम है? तो ये शेषांत्र, मध्यात्र और ग्रहणी, ये है क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही आसमान क्रम है। आगे देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा। निम्न में से किसमें उत्पन्न यकृत का कार्य यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ठीक है, यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो गैस्ट्रिन है ये पाचक एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सब क्या हैं? ये पाचक एंजाइम हैं। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो क्षुद्रांत में होती है। चावल, रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध, अंडा में कौन सा पौष्टिक कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है? तो चावल जो है नहीं है, बाकी रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध, अंडा ये सब हैं। उस वाहिनी का क्या नाम है? ये वाहिकी का क्या नाम है जो अमाशय या क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है? तो यकृति प्रवेश द्वार शिरा इसे नाम दिया जाता है। आगे देखिए,
रुधिर वर्णिका में लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, साथ ही कुछ रोगों से प्रतिरक्षा करता है और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, बीजीय पादप से प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है कि आर्टीथर नाम की औषधि कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप इसे देख रहे हैं कि बीजीय पादप से प्राप्त होती है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक एस्टेरॉइड है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर है? कानपुर में है। निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? इस रोग का नाम है मीसल। ये विषाणु जनित एक रोग है, इसे एंटीबायोटिक दवाइयों द्वारा ठीक आप नहीं कर सकते हैं। किस हार्मोन के स्रावित होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो जो एड्रीनलिन हार्मोन है, इससे आपको उत्तेजना का अनुभव होता है जब ये स्रावित हो जाता है। तो अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, जीव के क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल। ठीक है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आप पनीर खाइए, नए ऊतक तत्व आपके शरीर में बनने लगेंगे। चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज से संबंधित हैं, इसे आपको याद रखना है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में, माफ कीजिएगा, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंजाइम मूलतः क्या है? ये प्रोटीन है। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिपोसाइट्स बनाते हैं। पुष्पों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे एंथ्रोलॉजी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख में कौन सा भाग लिया जाता है? कार्निया लिया जाता है। तालाब या कुएं में मच्छरों को नियंत्रित करने में गैम्बूसिया फिश ये मदद करती है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ऑरेंगुटेन में कौन कपी नहीं है? तो जो लंगूर जो है दोस्तों, ये कपी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.35 से 7.45 होता है। घट पर्णी एक कीट हारी पादप है, ये जो है अपने बीच में इसे दबा लेता है, फिर इनको कीड़ों को चूस लेता है पूरा। कौन सा सर्प मुख्य भोज्य अन्य सर्प नहीं होते हैं? नागराज सर्प, करैत, रसूल, प्रताकुर और टेल सर्प आदि को खाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। किस जीव में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो ये मादा मकड़ी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बीपीए या बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास में प्रयोग लाया जाने वाला रसायन है, इसे आपको याद रखना है। न्यूक्लिक अम्ल एक जैवबहुलक बायोपॉलीफर्म है। दोस्तों पीली चटनी मेयोनेज़ किसका उदाहरण है? ये पायस का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण में वृक्ष क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है, इसे आपको याद रखना है, इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय का पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं? पानी की तलाश में ये लंबी हो जाती हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में होता है। कितनी बार पूछा गया है, ये आप हमको जरूर एक बार हमें बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आप, गाय या भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। बहुचर्चित बब्बल बेबी रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, इसमें ये लक्षण इसके जो है देखे जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के लिए, रेटिनॉल ए के लिए और सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया गया? ये जौ का उपयोग किया गया सबसे पहले आप जो है आज जो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये नहीं मिलता था। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ये ओ है। ये सबको, ये डोनर है दोस्तों, ये सबको देगा। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन, लाइपेज एंजाइम और ये लेसिथिन, फोस्फोलिपिड व पॉलीइथिलीन, ये सब क्या हैं? ये सब एक बहुलक हैं, इसे आपको याद रखना है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो ये लिखा हुआ है, यकृत में संचित रहता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु निकिल क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है।
मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फाइलेरिया रोग से लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है, इसको तो कतई भूलना ही नहीं है। और आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंसीफ्लाइट्स रोग में भी क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ल्यूकीमिया रोग में बोन मैरो प्रभावित होने वाला अंग है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रीन प्लेनेट है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क है, इसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोल कृमि निमोटोड से होने वाला रोग कौन सा है, फाइलेरिया है। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी है। विटामिन बी को थायमिन भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और एकदम जो है थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जो है ये पूरा हमें रिवीजन करना है, रिवीजन की क्लास है। और मलेरिया का इलाज किससे किया जाता है, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि से किया जाता था। अब इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, जो क्लोरोक्विन दवा आ रही है इसी का प्रयोग किया जा रहा है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कोई भूलने वाली चीज़ ही नहीं है भाई। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है या रक्त में हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। साथ ही रक्त को लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है। रक्तचाप देखें, पोटेशियम अल्पता से संबद्ध रोग है रक्तचाप। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो होता है उसको जो है आर्थोप्लास्टी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। मानव का क्लोन न तैयार करने का समझौता कहाँ हुआ था, 1997 ओविडो स्पेन में हुआ था। नहीं तो आपका क्लोन जो देख रहे हैं आपका भी एक क्लोन तैयार कर दिया जाता। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रेनलिन। यह शारीरिक उत्तेजना हेतु जिम्मेदार होता है। शरीर का प्रमुख घटक कौन सा है, फ्रक्टोज जो है ये हमारे शरीर का प्रमुख घटक है, इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए सन पटसन, बहुत ही महत्वपूर्ण। सन पटसन जूट कपास में कौन से तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास जो है फल से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। ये आराम से जहाँ छेदा देखती हैं वहाँ घुसने का प्रयास कर लेती हैं। केसर होता है यह एक सूखा मिश्रण है, जो केसर का फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। दोस्तों कि देखें कि आप जहाँ जहाँ जैसे पेड़ में के अंदर कोई छेद दिख रहा है तो मधुमक्खियाँ सीधे उसके अंदर घुस के वहाँ पे शहद पूरा जमाने लगती हैं। ठीक है, कोई दीवार के अंदर कुछ आपको यहाँ छोटा सा कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे अंदर अगर बड़ा छेद है तो इस छेद में मधुमक्खियाँ घुस जाएंगी और ये अपना जो है अंडा बच्चा सब यहाँ तैयार करने लगती हैं। तो मधुमक्खियों को जहाँ छेद दिखेगा वहाँ घुस जाएंगी और ये घुस जाएंगी तो क्या होगा, बारूदी सुरंग का पता ये लगा लेंगी। अब ये आप भी नहीं भूलेंगे। केसर क्या होता माफ़ कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लिए हैं केसर क्या होता है। केसर जो है यह एक सूखा मिश्रण है जो केसर का फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों डायनासोर क्या थे, डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे और ये 36 करोड़ साल पहले यहाँ पे एक टी फर्न का जो पौधा पाया गया है ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाया गया है। ये 36 करोड़ साल है, मतलब ये जो है टी फर्न के पौधे यहाँ भी पाए जाते हैं जो डायनासोर युग के थे। गोल्डन धान का एक अच्छा स्रोत क्या है, गोल्डन धान ये जो हमारा बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। स्मार्ट जेल क्या होता है दोस्तों, यह एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, इसे आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं डायनासोर क्या थे, इसे आपने देख लिया है कि प्रतिजन जो एंटीजन होते हैं दोस्तों, प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो ये अंतःद्रयी जलिका राइबोसोम्स इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है नाभिक के अलावा, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। जीवाणुओं में पराक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने की थी, तो ये लेडरबर्ग ने की थी। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना किसने की थी, मार्गन ने किया था। संपूर्ण अनुवांशिकी कूट की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, इसे आपको याद रखना है। एथलीट फूट बीमारी फफूंद से होती है, आपको याद रखना है, जो पैर की एड़ी एवं तलुओं में होने वाली बीमारी है। दोस्तों अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे तुरंत रक्त की आवश्यकता है, उसे कौन से ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड दिया जाएगा, तो उसे सबसे पहले ओ नेगेटिव दिया जाएगा क्योंकि यह सर्वदाता ब्लड ग्रुप है और इनके रुधिर में एंटीजन जो होता है ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं ये दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। टाइलिन किसे पचाता है? स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ऑक्सीटोसिन मृषण पेशियों में सिकुड़न को प्रेरित करता है। इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों, एफीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो यांत्रिका अवलंबी के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं पर भोजन स्वयं बनाते हैं। टिक व माइक, बिच्छू, मकड़ी आदि अर्चिंडा वर्ग में आते हैं। इनके 8 पैर होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। रक्त में मात्रानुसार घटते क्रम में आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे आरबीसी पूछ लिया जाए तो जो आपका रेड ब्लड सेल्स है ये आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी किया जाए तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से इनके अंगों का जो है लोप हो गया। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की अंड ग्रंथियों को लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है तथा महिलाओं में उत्पन्न होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है दोस्तों? कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। निसंदेह बहुत मेहनत है और जानकारी भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है, जानकारी आपकी भी बढ़ेगी। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए एक बार अच्छे से शेयर करिए और एकदम जोर लगा के आ जाइए। ठीक है। पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका रोग कैसा होता है दोस्तों? तो ये वायरस के कारण होता है। एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव घट जाता है। ठीक है। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का संघ के अंतर्गत एक मृदुकवची प्राणी है ऑक्टोपस, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। बस बहुत ही जल्द अब आपकी क्लासें खत्म होगी, बहुत ही कम स्लाइड सब बचे हुए हैं। आगे देखते हैं। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, ये एड्स का लक्षण है। साधारण नील हरित शैवाल, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स अवलहड़ीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। कौन? साधारण नील हरित शैवाल और ये जो स्पाइरोगाइरा हैं और यूलोथ्रिक्स, ये सब पाए जाते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की तरफ और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। ये कला सबके अंदर नहीं होती है। दूध विटामिन B2 एवं विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव में त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है। विटामिन 1 के अभाव में हृदयाघात हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक, मतलब जोड़ों में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको स्कर्वी का एक ये लक्षण है, इसे आपको ध्यान रखना है। फीमर, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि क्या है? ये फीमर है। हैजा रोग किसमें होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी की क्या लक्षण है? अश्व ग्रंथियों का क्रियाशील नहीं होना, रतौंधी व त्वचा की शुष्कता, ये विटामिन ए की कमी के लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से बेरी अपाचन, हृदय, अल्पवृद्धि, पेलाग्रा आदि रोग हो जाते हैं विटामिन B1 की कमी से, इसलिए इसकी कमी नहीं होने देना है। विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा जो है कारण हो सकती है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका ग्रंथ बनती है? तो दीर्घ अस्थि या लॉन्ग बोन में बनती है। मानव शरीर की कोशिका वसी अम्लों का संश्लेषण कर सकती है, इसे याद रखने वाली बात है। आगे बढ़िए और बताइए दोस्तों। हमारे आहार में प्रोटीन के ज़्यादातर पाचन क्षुद्रांत में होते हैं। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम का क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। एक कोशिकीय जीव लैंगिक अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं। एमीबा विभंजन द्वारा जनन कार्य करता है। ये क्लास कैसी लग रही है आप जरूर बताएं। और अपने दोस्तों में अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए और लाइक की संख्या बढ़ाइए दोस्तों। लाइक की संख्या आप लोग बहुत कम रखते हैं। आप जो है वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप इसको सबसे पहले तो लाइक कीजिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि डेंगू मच्छरों द्वारा जो है संचारित रोग है वो जो डेंगू वायरस से होता है। पेट दर्द, उल्टी, तेज बुखार, त्वचा पित्तिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं। दुधारू पशुओं को संक्रमणीय बीमारियों की बात किया जाए तो खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काऊ पाक से दुधारू पशुओं की प्रमुख बीमारियां हैं, इन्हें आपको जरूर याद रखना ही चाहिए। आगे देखते हैं। फुफ्फुस, धूलमैता, न्यूमोकोनोसियसिस से वह श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं कहाँ पर? कोयला खान व पत्थर काटने के उद्योगों में। डॉक्टर बी मोहन रेड्डी ने यूएसए में कौन सा कारनामा किया है? एक शिशु पर किया गया सफल विविक्त हृदय कार्यविधि जो धमनीय स्विच कहलाता है, ये डॉक्टर बी मोहन रेड्डी ने यूएसए में कारनामा किया है, इसे आपको याद रखना है। ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। हीमोग्लोबिन क्या है? या मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसमें लौह तत्व उपस्थित होता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन
इंसुलिन और ग्लूकोज नहीं बनेंगे, जिससे मधुमेह रोग हो जाएगा। विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। पित्त का संचय किसमें होता है? ये पित्ताशय में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ये यहाँ पर होता है दोस्तों। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं दोस्तों, ठीक है। और गोबर, पौधों की पत्तियों, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होते थे? प्लास्टिक है दोस्तों। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल डॉल्फिन मछली स्तनपायी वर्ग के प्राणी हैं। ये तो याद रखने वाली चीज़ें हैं और आप तो इसको याद रखते ही हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों पेड़ पौधों के कार्य। कार्बन डाइऑक्साइड व सौर का अवशोषण करना तथा ऑक्सीजन की विमुक्ति, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ना। शरीर में लोहे की कमी कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया जो होता है ये इसी के कारण होता है और महिलाओं में ज़्यादा एनीमिया के लक्षण देखे जाते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें मरुद्भिद कहा जाता है। इन्हें आपको याद रखना है। माफ कीजिएगा। होमो सैपियन समूह को क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम मानव माना जाता है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? मार्फिन पोस्त अफीम पौधे के फल से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और कैसी लग रही है आप जरूर बताइए। कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों में पृथक करता है? तो ये जानने की इच्छा प्रकट करने का ये जो गुण है, यही मनुष्य को अन्य सभी वानरों से पृथक करता है। किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे इथनोग्राफी कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों? तो ये जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ओवरी में उत्पादित होता है। ये पूछा जाता है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस व्यवधान के लिए हमें खेद है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। सर्दी का मौसम है तो ये तो सभी को हो सकता है, इसलिए अपनी जो है परीक्षा की तरफ हम ध्यान लगाते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन ओवरी में उत्पादित होता है दोस्तों। गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो मानव शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कुनैन, अब आप आगे देखिए दोस्तों, कुनैन के बारे में आपको बता रहे हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। देखिए प्रश्न कैसे हैं और ये आप इसको देखते हैं तो जरूर आप जो कुछ न कुछ लाभ लेके जाएंगे। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है इसमें। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पूछा जाए तो आपको वसा इसका उत्तर बता देना है, ठीक है। और खसरा की बीमारी कैसे होती है पूछा जाए तो आपको बताना है वायरस से होती है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक शैवाल से बने होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि जो है जो शहद के उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? तो शहद है मधुमक्खी पालन, और ये एपीकल्चर इसी को कहा जाता है। थार पाकर एवं मराठी दुग्ध उत्पादन हेतु प्रमुख गाय की नस्लें हैं। इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोफाइट क्या है? तो यह एक जलीय पौधा है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? इसे थायरॉक्सिन कहते हैं। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, इसे साइबरनेटिक्स कहा जाता है। इसे आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा भाई साहब। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज कहलाता है। हल्दी पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तने में पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकास है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। इसे आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी खाता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो जाएगी। खसरा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं की कोशिका भित्ति नष्ट कर उसे मार देता है, लेकिन खसरा के विषाणुओं में कोशिका भित्ति जैसी संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए ये आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? अब ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मानव का मस्तिष्क।
जीव क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। इसे आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है या विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है जिसमें मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। ये जो चेचक, अब चेचक के बारे में जान लीजिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे यहाँ। तो एक हमारे बहुत ही खास जो है उनका निधन भी हो गया इसी चेचक के चक्कर में। लोग जो है इसका सही से इलाज नहीं कराए और इलाज ना कराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये जो अलग से रखा जाता है, चूँकि ये स्मॉल पॉक्स होता ही ऐसा है कि विषाणुओं द्वारा फैलता है, और अगर मरीज को अलग नहीं रखा जाएगा तो दूसरे लोगों को 100% हो जाएगा, इसलिए अलग रखा जाता है। तो अलग रखने का लोग, ये जो वैदिक सभ्यता में इसका उस समय इलाज भी होता था। ऐसा नहीं था कि खाली आपको जो है अलग रख दिया जाता था, ठीक है। तो चेचक स्मॉल पॉक्स, आज जो भ्रांतियाँ फैली हुई उनको अलग रख के उनका बाकायदे जो है वैद्य लोग इलाज करते थे, ठीक है। तो चेचक स्मॉल पॉक्स जिसे कहा जाता है, अगर किसी को होता है तो आप लोग उनका अच्छे से डॉक्टर साहब को दिखा के इलाज कराइए, ठीक है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो ये टीबी में लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए कि बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? आर्द्रता, उचित तापमान और ऑक्सीजन। कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न में से किन में फूल नहीं होते? तो फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं होते। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? जन्म के 7 दिन के भीतर ये टीका लग जाना चाहिए। यही तो सामान्य विज्ञान है और 100% आपसे बता रहा हूँ। ये जो लल्लन टाप है ये वाकई में लल्लन टाप है, और आप इस क्लास को शिद्दत से देख लेते हैं तो आप इस क्लास को देखने के बाद 2 बार अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई तो ये एक आप जो है गर्व का अनुभव करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आपको विज्ञान के बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। देखिए, जो बाइट्स रोग हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें किडनी प्रभावित होती है। वातपोतपाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ये अविवाहित है, जवान महिला में होता है हिस्टीरिया, और अगर इनकी शादी कर दिया जाए तो ये रोग इनका ठीक हो जाता है, ऐसा जो है देखा जाता है। मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग से संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में पीलापन रहता है? कैरोटीन के कारण। बेंजोइक एसिड खाद्य संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड जब एकत्रित हो जाता है तो हमारी मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, इसे आपको याद रखना है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव लैंगरहैज़ दीपिका द्वारा होता है। सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? ये एक जलीय पौधे होते हैं, इन्हें भी दिमाग में बिठाने की कोशिश तो किया जा सकता ही है। आगे देखिए दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को किन रोगों में दिया जाता है? थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को किन रोगों के लिए दी जाती है? तो डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी, ये 3 के लिए ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाती है? तो टायरोसिन है, जबकि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोमिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है, इसे ध्यान में रखना है दोस्तों। जीवित व मृत की सीमा रेखा पर क्या होते हैं? वायरस होते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 का नाम है। न्यूमोनिया से फेफड़े, मोतियाबिंद से आँख, पीलिया से यकृत और मधुमेह से पेनक्रियाज प्रभावित होते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, अगर आप इसको ध्यान से देखते चलें तो आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो रहा है निसंदेह। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, जिसके कारण रक्त ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद से आँख, पीलिया यकृत और ये पेनक्रियाज वाला आप इसको देख ही चुके हैं दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी? और आप निसंदेह इस क्लास को पूरा देखिए और इसको 2 बार रिवीजन करिए। आप जो है साइंस से आने वाले प्रश्नों को पूरी तरह से सॉल्व करके माय डियर फ्रेंड आप आ रहे हैं, और आपकी परीक्षा की सफलता का शुभाशीष। अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करिए और सत्य की जीत होनी चाहिए। सत्यमेव जयते। और टिट फॉर टैट भी सुना गया है तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन अभी आप लगे रहिए अपनी परीक्षा में।
और आपको अपने सपनों को साकार करना है। तो सपनों को साकार करने के लिए आप हमारे चैनल पे हिंदी, व्याकरण, इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी के हम जो है आपको मैराथन क्लासेस ले आ रहे हैं। इनको देखिए, इनमें बहुत सारी जानकारी हम आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसका आप जो है ये रिवीजन क्लास था दोस्तों। अगर आप इसके शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो इसकी सभी वीडियोस भी चैनल पे उपलब्ध है, आप उनको भी देख लीजिए। आपको फिर से पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।